हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। पद्म पुराण में प्रसंग आता है जब रामचंद्र जी मुनि बन गए थे, है ना, और फिर जंगल से आहार चर्या के लिए जा रहे थे, तो वहाँ जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो बहुत सारे श्रावक पड़गान के लिए थे और वहाँ के राजा भी पड़गान कर रहे थे, सामान्य श्रावक भी पड़गान कर रहे थे। तो ऐसा पूरा जो दृश्य था, और वो राजा एकदम से मतलब राम जी से कहते हैं वहाँ मुनि से कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ बहुत अच्छे से आपका आहार हो जाएगा। जो उस तरफ जा रहे होंगे तो उनके यहाँ तो क्या पता कैसे बना होगा, नीरस बना होगा, आप हमारे यहाँ आइए। तो इस तरह से थोड़ी सी चर्चा विवाद और ऐसा एक आग्रह होने लगा। तो रामचंद्र जी उन्होंने मुद्रा छोड़ दी और अंतराय समझ के वापस जंगल में चले गए। तो जब आहार आदि की बनाने की तैयारी और ये सब चीज़ों पर अपन चर्चा कर रहे हैं, उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि देखो आचार्य भगवान कहते हैं कि दुखेण लहि वित्तम, है ना, दुर्लभ होता है बहुत वित्त धन का प्राप्त होना, पर उससे भी दुर्लभ क्या कहा है, दुर्लभम चित्तम, ऐसा चित्त ऐसे भाव के मैं दान दूं, पर उससे भी दुर्लभ कहा है पात्र का प्राप्त होना, सुपात्र का प्राप्त होना। आपने दान की भावना से अभी चौका भी लगाया है और पड़गाहन भी कर रहे हैं, पर सुपात्र मिल जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये उससे भी बहुत दुर्लभ है। वो तो अब आज के समय में ये एकदम फॉर्मेलिटी टाइप हो गया है, पता है ये एक फिक्स चौका है, एक जगह आने हैं, पड़गाहन की भी एक फॉर्मेलिटी हो गई है, कुछ भी ले लो नहीं लो, बस बोल दिया एक बार टिस्टो टिस्टो और आ जाएंगे। तो उस विधि का एक महिमा गरिमा ही नहीं पता है। बाकी पड़गाहन विधि भी अपने आप में एक सबसे टफेस्ट टास्क कहो, या आदिनाथ प्रभु को क्यों घूमना पड़ा इतने समय, बताओ। विधि नहीं मिलना नहीं, पड़गाहन विधि पता भी तो नहीं थी ना, श्रावकों को ज्ञान ही नहीं था कि नवधा भक्ति क्या चीज़ होती है, कैसे करना पड़ता है। तो ये विधियों का ज्ञान और उसमें किस रूप से सुपात्र का निरंतराय आहार हो, निर्दोष आहार हो, है ना, अपनी भावना तो यही रहती है कि निर्दोष और निरंतराय आहार हो, तो तत्संबंधी ज्ञान भी ज़रूरी है। पहली बात तो जो नवधा भक्ति के अंतर्गत या 16 के अंतर्गत पहली प्रथम विधि आती है पड़गाहन विधि। पड़गाहन निमंत्रण विधि, ये एक अनोखी विधि है, ये अपने दिगंबर मुनियों के शासन के अलावा और दुनिया में कहीं भी देखने नहीं मिलती है। क्यों लेते हैं ऐसे विधि, मुनिराज क्यों इस रूप से निकलते हैं? देखो सबसे पहली बात, इसमें ऐसा नहीं है कि बढ़िया बढ़िया पकवान बन गए हैं और मुनिराज आएंगे और वो खुद अपने पुण्य की परीक्षा भी करते हैं, है ना। जो विधि आपने देखा होगा, मुनिराज यूं जाते हैं और माता जियाँ कोई यूं जाएंगे, कोई ऐसे जाएंगे, पर एक मुद्रा होती है जिससे पहचान हो जाती है कि आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं, वरना ऐसे सीधे सीधे जाएंगे तो ऐसे नॉर्मल भी तो चल के जा सकते हैं ना, तो एक मुद्रा होती है। और आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं उनके लिए नियम से होता है विधि लेना, है ना। जो पड़गाहन होता है, पड़गाहन में क्या बोलते हैं, कैसे पड़गाहन होता है, मान लो मुनिराज हैं तो क्या बोलोगे आप, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, फिर अत्र 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 तिष्ठ आहार जल शुद्ध, ये विधि है। हे स्वामी आप उनके लिए आदर दे रहे हो, और फिर नमोस्तु विनय नमन, अत्र यानी यहाँ, ये संस्कृत शब्द है, तिष्ठ यानी ठहरिए,
आप यहाँ ठहरिए, मेरे यहाँ आहार जल शुद्ध है। पर इतने कहने से ही नहीं आते हैं, ये एक विधि है उनको निमंत्रित करने की, बुलाने की, पर सिर्फ इतने से नहीं आते। मुनिराज जब इसको कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान, तप आता है ना, बाह्य तप होते हैं, उपास, उनोदर, ऐसे वृत्ति परिसंख्यान भी एक तप है ना। तो उसमें क्या करते हैं, वृत्ति, एक मन में संकल्प कर लेते हैं कि इनके हाथ में ऐसी चीज़ होगी, तो कोई जोड़े में खड़ा होगा, तो कोई इस नंबर पे खड़ा होगा, कोई इस गली में होगा, किसी भी तरह का संकल्प कि ऐसा ऐसा मिलेगा तो मैं, फिर वो सही से पड़गाहन करेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो ये जो वृत्ति, ये जो संकल्प करते हैं, इसको वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। ये एक तप है। तो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उनके 36 मूल गुण में ये आता है, तो उनका तो मूल गुण ही है, उनके लिए तो कंपलसरी है कि वो विधि लेकर ही निकलते हैं, बिना विधि लिए कोई साधु परमेष्ठी के लिए वो लोग करते हैं, करना हो तो, पर एक कंपल्शन वाली बात नहीं आती है। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण में 12 तप आते हैं, तो 12 तप में एक ये वृत्ति परिसंख्यान नियम से आ जाता है। मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, आरिका भी उपचार से 28 मूल गुण व्रत होते हैं, तो उनको भी लेना चाहिए, पर वैसा कंपल्शन नहीं है जैसे बड़ा संघ है। आचार्य परमेष्ठी तो निकलते हैं विधि लेके, सब पड़गान करते हैं जहाँ विधि मिलती है, फिर मुनिराज आरिकाएँ गुरु की आज्ञा होती है, उनको जहाँ ठीक लगे, किसी के यहाँ नहीं हो पाया है तो वहाँ पहुँचे और दूर तक जाए, वैसे तो उनके लिए विधि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक पड़गाहन देखेंगे और उनके अनुकूलता या जहाँ कम ज़्यादा है उस अनुरूप जा सकते, पर आचार्य परमेष्ठी के लिए नियम होता है। तो क्यों लेते हैं विधि वगैरह? जो देखो, सबसे पहले जो एक बात है, मूल बात तो पहले ये कि एक चौका तो होना नहीं चाहिए, है ना। एक चौका होता है तो एक फिक्सिंग टाइप भी हो जाता है, उद्दिष्ट भी हो जाता है। चौके ज़्यादा होते हैं तो अब पहली बात उद्दिष्ट ना हो, इसलिए पड़गाहन विधि होती है। यहाँ कोई ने आके बनाया है, यहाँ मुनिराज को जाना है और उनके लिए बना है और ले लेना है, ऐसे नहीं। श्रावक अपने लिए करते हैं, बनाते हैं, तो एक उद्दिष्ट का दोष नहीं लगे, है ना, कि सीधे गए, बनाया, इनने पड़गाया, सीधे चले गए, वैसे नहीं। खुद के पुण्य की परीक्षा होती है ये, और भक्त के भक्ति की भी परीक्षा होती है। ऐसे इतनी भक्ति करते हैं, वो उनके मन की बात जान पा रहे हैं कि नहीं, उस समय उनके अनुकूल वैसी विधि कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक तो उद्देश्य से बचना, और मूल जो कारण होता है, भेदभाव नहीं हो जाए। अब 2, 4, 10 श्रावक खड़े हैं, ये तो इनके यहाँ जाएंगे, ये इनके बड़े भक्त हैं इसलिए जाएंगे, ये पैसे वाले इसलिए जाएंगे। तो विधि से जाते हैं जब, तो विधि मिलेंगी वहाँ जाएंगे, किन के यहाँ जाएंगे ये पहले से तय नहीं होता है। तो ये एक अनुद्दिष्ट के कारण भेदभाव नहीं हो, उस कारण से ये पूरी विधियाँ होती है, और उसी रूप से ही होना चाहिए। मूल विधियाँ पहले से इसी टाइप से रही हैं, और आज भी बड़े संघों में आचार्य भगवान के यहाँ भी आपने देखा हो तो कितने ही चौके रहते हैं, और इस रूप से पड़गान होता है। और विधि मिलने पर, विधि नहीं मिलती है तो उपास भी हो जाता है। कितनी बार आचार्य श्री के साथ तो वैसा हुआ है, सामान्य से हो और कठिन हो, जैसी भी विधि नहीं मिले, 50 चौके लगे हो कि 100 लगे हो, विधि नहीं मिले तो साधु क्या पता चलने वाला है, मन में क्या सोचा था, कहीं भी जाके खड़े हो जाओ। पर ऐसा नहीं होता है। खुद के संकल्प की, खुद के पुण्य की भी परीक्षा होती है, भक्त की भी वो उसकी भक्ति की परीक्षा है। तो अब ये पड़गाहन विधि के साथ अपन आज थोड़ा सा इस चीज़ पर थोड़ा सा चिंतन और ज्ञान लेंगे कि हमें चाहिए निरंतराय आहार हो, तो अंतराय या दोष कौन कौन से हो सकते, ये पता होना चाहिए ना, कि किस वजह से क्या सावधानियां रखना चाहिए। क्योंकि जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो ऐसे सीधा ही कुछ भी नहीं ले लेते। उनके मूल गुण में क्या आता है, ऐष्णा समिति, नाम सुना है? 5 समिति होता है, ये तो पता है ना। 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि, है ना। ऐसे 5 समिति, सम्यक प्रवृत्तियाँ। अब देखो, पाप तो छोड़ दिया है उन्होंने, है ना,
पर कुछ तो भोजन करना पड़ेगा, थोड़ा चलना तो पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसके बिना तो नहीं रहेंगे। तो अब ये जो करेंगे वो किस रूपी से करेंगे, उसके भी नियम होते हैं। बोलेंगे भाषा समिति से, है ना, किसी को बुरा नहीं लगे, हितकारी वचन बोलेंगे, धर्म के वचन बोलेंगे। ऐसे ही जब चलेंगे तो देख कर चलेंगे, दिन में ही चलेंगे, तो ये ईर्या समिति कहलाती। समिति यानी जो जो प्रवृत्तियां करना बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे करेंगे, सावधानी से करेंगे, निर्दोष रूप से करेंगे। तो ऐसे ही ऐषणा समिति, ऐषणा यानी भोजन, है ना, तो उसकी प्रवृत्ति कैसे करते हैं, तो मुनिराज 46 दोष को टालकर निर्दोष आहार लेते हैं और 32 अंतराय टालकर। कितने दोष, 46 तरह से दोष होते हैं, उनमें से कोई भी दोष होता है तो फिर वो आहार नहीं करते हैं। और 32 अंतराय, इतने टर्म्स और कंडीशंस के साथ दुनिया में कहीं भी कोई आहार विधि नहीं होती है। 32 अंतराय, 46 दोष। अब अपन पहले दोष समझते हैं। दोष यानी समझ में आ रहा है ना, कोई भी नियम होता है उसमें कुछ त्रुटि होना। तो ये जो दोष है, 46 दोष कैसे होते हैं, उसमें से 16 होते हैं उद्गम दोष। 46 का डिवीजन करेंगे तो 16 + 16 + 10 + 4 वैसा होता है, 16 + 16 + 10 + 4। तो पहले जो 16 है वो उद्गम दोष, हम समझेंगे ये क्या कहलाता है। उद्गम, उद्गम शब्द से ही समझ में आता है ना, जहाँ उत्पत्ति होती है आहार की, जहाँ बनाया जाता है आहार। कौन बनाएगा, श्रावक श्राविकाएं। तो वो जो उत्पत्ति, उसका उद्गम जहाँ बनाया जा रहा है, तो श्रावक के माध्यम से जो दोष हो सकते हैं वो उद्गम दोष कहलाते हैं। तो ये होंगे तो श्रावक से, पर मुनिराज को पता चल जाए कि इसमें ऐसा दोष है तो फिर वो उसको टालेंगे, है ना। फिर जो होते हैं 16 उत्पादन दोष होते हैं। ये टोटली मुनिराज के, उनको सावधानी रखने वाली बात है, इसमें श्रावक का कोई रोल नहीं होता है। और 10 ऐषणा के दोष होते हैं, और 4 जो बताए वो भी महादोष होते हैं। संयोजन, अप्रमाण, धूम, अंगार, ये सब मूलाचार में आता है। आपको इस बारे में इतना ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुनिराज को खुद अपने पता होना चाहिए और उनको सावधानी की बात है। श्रावक को जो पता होना चाहिए वो है 16 उद्गम दोष, क्योंकि वो श्रावक के माध्यम से मुनि को लगते हैं। तो आपके लिए हम वो 16 उद्गम दोष बताएंगे, बाकी तो मुनि को पता होना चाहिए कि उनको क्या बचना है, क्या सावधानी रखना है, ठीक है। बताएंगे हम देख करके, उसमें एग्जैक्ट नाम वगैरह जिस रूप से शंका हो जाती है तो, और इस टाइप से आता है पूरा। भोजन करते टाइम कोई विकल्प हो गया, कोई शंका हो गई, कोई वैसा शब्द सुनाई दे गया, इस टाइप से होते हैं अलग अलग दोष। मेन तो उनके मन को लेकर के ही होते हैं। मुनिराज के मन में कुछ वैसा भाव आ जाता है तो उनको दोष लगता है। तो इसमें इच्छा हो गई कुछ देख करके, ये चाहिए, ये क्यों नहीं दे रहे हैं, ये ऐसा बनना चाहिए, तो इस टाइप से जो भोजन संबंधी मन में कोई विकल्प या दोष होता है वो सब आता है उसमें। अपन उद्गम दोषों को समझते हैं आज थोड़ा सा। सबसे पहला और सबसे मुख्य, जिससे आज के समय में बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, वो है उद्देशिक दोष। औदेशिक बोलो या उद्दिष्ट का दोष। उद्दिष्ट बोलो, औदेशिक बोलो, यानी उद्देश्य, है ना। अब यहाँ अपन ध्यान से समझना, कभी भी आहार कोई भी मुनि आर्य का आप जिनको लिए भी दे रहे हैं सुपात्र के लिए, उनके उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। उनको उद्देश्य लेकर के, मतलब उनके लिए बना रहे हैं। अपन किसके लिए बना रहे हैं, ये महाराज जी के लिए, ये माता जी के लिए बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। हम किसके लिए बना रहे हैं, खुद के लिए बना रहे। हम अपने स्वास्थ्य, अपने ऋतु अनुकूल, हम जो ऐसा होना चाहिए उस रूप से बना रहे। कॉन्स्टेंटली माइंड में भी ये रहता है, इनके लिए बना रहे, इनके लिए बना रहे, ऐसा बोलते हैं, पर ये ज्ञान होना चाहिए। उससे आपको तो दोष लग ही रहा है,
और आपने जैसे देते टाइम वैसा कुछ बोल दिया, आपके लिए बनाया है, ये आपके लिए ही ज़रूरी है। अगर सच्चा मुनि होगा, आरिका होगी, वो उस वस्तु को लेंगे ही नहीं। आपके लिए ही किया है, ये शब्द कभी भी नहीं आना चाहिए। और फिर उसमें भी इन माता जी के लिए ये किया है, इन महाराज जी के लिए ये किया है, स्पेशल उद्देश्य करके किसी एक को कि इनके लिए या इनके लिए, ऐसा कभी भी करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, और उनके सामने तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो मैं ये इनको ही दूंगी ऐसा नहीं, जिनका ये त्याग होगा इनके लिए ये है, जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। जनरल स्टेटमेंट अलग चीज़ है, ये आपके ही लिए है, स्पेशल इन्हीं के लिए है, इस टाइप से धारणा भी नहीं होनी चाहिए बनाते टाइम। और देते टाइम तो बहुत सावधानी, आपने बनाया भी है, उनके लिए ज़रूरी भी है, पर आपने बोल दिया ये आपके लिए। कभी नहीं लेते हैं या देना ज़रूरी नहीं, आपके लिए ज़रूरी, आपके लिए है, तो ये उद्दिष्ट का दोष हो जाता है। माता जी या महाराज जी हमारे यहाँ चौका है, आप आना, ये क्या हो गया? निमंत्रण हो गया। मुनिराज कभी भी निमंत्रण से नहीं जाते हैं, ऐसा आपने बोल दिया, अब तो 100% वो आ ही नहीं सकते हैं, कल आएंगे ही नहीं 100%, अगर वो सच्चे मूलाचार के अनुरूप जीने वाले साधक है। क्यों? किसके लिए बना रहे हो आप? हाँ, ये उद्दिष्ट दोष में आता है। तो ये असावधानी के कारण या बहुत भावुकता के कारण 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आए नहीं महाराज जी, तो लगता है ना, या उनको पता होना चाहिए हमारे यहाँ भी चौका है, तो बोलने में आ जाता है। तो अब हमारी भावना है कि आए, हम बोल देंगे तो और ही नहीं आएंगे। इसमें क्या उपाय हो सकता है? कैसा बोलना चाहिए? अब इन्फॉर्म करना है, मान लो कि चौका है या पता चलना चाहिए, तो सीधा हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा इतने दिन का शुद्ध भोजन का नियम है। पता चल गया ना अपने आप ही, उद्दिष्ट भी नहीं हुआ और आपका कार्य भी, और आपका आशीर्वाद किस लिए मांगा? मेरा शुद्ध भोजन का संकल्प है, मैं 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जो भी है, या कुछ दिनों के लिए, फिक्स नहीं हो, तो मेरे शुद्ध भोजन का तो पता है कि यहाँ आर्जल शुद्ध है ना। तो मतलब इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, शब्दों पे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो आपके लिए है ऐसा नहीं, बनाते टाइम भी इनके ही लिए ये स्पेशल है, ये इनके ही लिए है, इस टाइप के शब्द वर्गणाएं भी उस चौके के माहौल में नहीं होना चाहिए, और वैसा नहीं कहना चाहिए कभी भी। भले मन में पता है कि इनके लिए ज़रूरी है, पर ये जिनके लिए ज़रूरी होगा उन तक पहुँचेगा। एक स्पेशल उद्दिष्ट या इंटेंशन नहीं रखे, फिर उनको ही दूंगा, मैं तो इन्हीं माता जी को देता हूँ, मैं इन्हीं महाराज जी को देता हूँ, इस रूप से भी कभी बांधना नहीं चाहिए, उद्देश्य नहीं करना चाहिए। फिर अब ये ज़्यादा चौके होते हैं ना, तब ये सब चीज़ें ज़्यादा आती है। हमें तो पता ही था आप आने वाले थे, है ना, मान लो 2 लगे तो आज ये माता जी आइए, तो कल कौन आएंगी? हमें तो पता ही था, इसलिए बिल्कुल हमको पता ही था आपको ये पसंद है, इसलिए हमने उस हिसाब से ही बनाया है। वो भक्तिवश हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। ऐसा पर उद्दिष्ट हो गया ना, हमें पता था आप आने वाले, हमने आपके लिए बनाया है, उद्दिष्ट हो गया ना। हमें पता है हमारे बच्चों को क्या पसंद है, हम उस हिसाब से भले करेंगे। पर आप देखना, आप बच्चों को भी बोलोगे ना मैंने तेरे लिए, तो वो एक वैसी वाली फीलिंग वो नहीं आती है, मैंने खुशी से बनाया है और अपन को अच्छे से देना है। पर ये वाली बात का ध्यान रखना। और चौका है, अपन शब्द वाली क्या आती है? महाराज का चौका है, माता जी का चौका है। महाराज माता जी का चौका होता है, ये भी वही शब्दों में आ जाएगा, उद्दिष्ट की गिनती में आ जाएगा। चौका किसका होता है? बोला जाता है ना, और उसमें मंदिर में होगा तो बोलना ही पड़ेगा। मंदिर में किसका चौका होता है बताओ? मंदिर में किसका चौका होता है? माता जी आएंगी ही नहीं, अब देखते रहो आप, बहुत हो गई ढील ढाल। मेरा चौका है,
जो श्रावक का चौका होता है, एक श्रावक स्वामी होता है उसका, वो उसके लिए कर रहा है। यहाँ तो तब और उस स्थितियों में होता है, हाँ, कि दूर है या अंधेरा है, कुछ कारण से यहाँ कर रहे हैं, पर चौका किसका होगा? खुद का होगा। वो खुद भोजन करने वाला है। यहाँ ऐसा नहीं होता है इतना इतना बनाया है महाराज, दो माता जी कितनी लेंगी, 2 कटोरी बनाओ इतना, फिर अपन तो यहाँ खा लेंगे, या वैसे ऐसे नहीं। खुद के लिए होता है, श्रावक का चौका होता है, महाराज का चौका है, माता जी का चौका है। ये उद्दिष्ट दोष लगता है इसमें, है ना। श्रावक को भी तो लगेगा ही, मुनिराज को पता चलता है तो उनको भी दोष लगता है। फिर आप बता दीजिए आपको क्या चलेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं ऐसा कर दूंगी। ये जो चीज़ें होती है ना, देखो सच्चा मुनि आरिका होती है, वो कभी भी बताते नहीं हैं कि ये चलेगा या ये अच्छा रहेगा या ऐसा दे दो, क्योंकि वो उद्दिष्ट का दोष उनके लिए हो जाएगा। और कभी ऐसा बताना पड़ता है तो वो दूसरों के लिए बताएंगे। जैसे हमें लग रहा है कि माता जी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो हम कदाचित किसी के लिए कह रहे हैं, तो वो उनके लिए कह रहे हैं, तो हम त्याग कर देंगे, हम फिर वो नहीं ले सकते। आपने देखा होगा माता जी कितनी बार करती हैं ऐसा, कदाचित हमारे लिए कुछ कहना पड़ता है, वो कह देती है, कितना ही फोर्स करे उस दिन माता जी वो वस्तु नहीं लेती, क्योंकि हमने बोल दिया है ना। तो वो अब ऐसा तो कर करके हम इनके नाम पे कितना ही बोलते रहे और हम खाते रहे आराम से, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये उद्दिष्ट हो जाता है, हमारे उद्देश्य से कोई भी चीज़ साधु कभी करवाता नहीं है। साधु के लिए ये सबसे बड़ा दोष है, अधम दोष कहलाता है। जहाँ फिक्स है, उनको पता है यहीं जाना है और ये चीज़ें बनना है, उनके लिए बनना है, इससे बड़ा दोष और कोई नहीं होता है। और ये दोष को टालना श्रावक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के समय में सहनन ऐसा है, कितने उपास करेगा श्रावक साधु, है ना। तो इस दोष से बचना और बचाना। प्राय करके वो साधु के ऊपर है ना, श्रावक तो नहीं वो करेगा कि इनके यहाँ जाएंगे उनके, वो उनका संकल्प है। और वो संकल्प भी नाम से, और वैसे तो इतना नहीं होता है कि जिसने होता है, खैर इतना वो, पर हमारे संग में तो हमने नहीं देखा है कभी भी आचार्य परमेश्वरी, आचार्य श्री ऐसे इस टाइप से तो नहीं होता है। ये चीज़ होगी तो वैसा होगा, तो या इस टाइप का श्रावक होगा, ऐसा हो सकता है, इस नंबर पे खड़ा होगा, इस तरह से होता है। पर ये आचार्य श्री पर है कि वो खुद किसी का, वो उनके लिए उद्देश्य नहीं है मैं अमुक श्रावक के यहाँ जाऊँगा, पर इसमें हाँ अंतर हो जाता है ये चीज़। पर श्रावक का खुद का कि मैं इनके लिए कर रही हूँ और ये आना चाहिए, उनकी तरफ से बात चल रही है। बाकी प्राय करके साधु भी एकदम नाम से तो नहीं करते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता है कि किन किन के चौके हैं प्राय करके। और जो आप नाम वाला कह रहे हो ना, वो इस रूप से भी पुण्य की परीक्षा होती है कि इतने दिन से तो ये श्रावक दिख रहा है, बहुत दिन हो गए उनके यहाँ नहीं जा पाए, आज ये खड़े होंगे तो पहली प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। हो सकता है उस दिन वो श्रावक हो ही नहीं, अब भी 2 दिन पहले हुआ है आचार्य श्री के साथ भी, 2 ही दिन पहले उनने धारा होगा कि ये बहुत टाइम से नहीं आए हैं, ये श्रावक होंगे तो वहाँ जाएंगे, वो पड़गान के टाइम वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। तो अब अगर वो श्रावक नहीं दिखा तो उपास हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो वृत्ति परिसंख्यान किया है। तो ये भी उस टाइप से नहीं कि मेरा प्रिय श्रावक है ना, इन ये भक्त है ना, इनके यहाँ जाना है। ये भी तरीका है अपने पुण्य की परीक्षा का और श्रावक की भक्ति का। आचार्य श्री 1-2 बार ऐसे किया है, कोई भक्त, क्योंकि बाहर से भी बहुत चौके आते हैं ना आचार्य श्री का, जहाँ चातुर्मास या लंबा प्रवास होता है तो राजस्थान गुजरात खूब चौके आते हैं। तो अब उनकी भी एक लिमिट होती है, 10 दिन लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे, 20 दिन लगाएंगे, उनकी टिकट है। अब आहार नहीं हुआ है आचार्य श्री का, तो भी अब उनकी तो टिकट है, आचार्य भगवान अब कल जाना रहेगा, ऐसा कह देंगे, है ना। अब वो परीक्षा के लिए दूसरे दिन उन्हीं का संकल्प ले लेंगे, ये खड़े होंगे तो ये परिवार होगा तो जाएंगे। अब उनकी भक्ति सच्ची है, नहीं हुआ है आचार्य श्री का आहार, हम 1 दिन और रुक जाते,
होगा पुण्य तो हो जाएगा, और नहीं दिखे तो उपास हो जाएगा। तो इस तरीके से वो एक परीक्षा रूप होता है, एक उद्देश्य या भक्त के करने कारण नहीं होता है, उसके पीछे भी नहीं, ऐसे ही बोलना पड़ता है हमें। पड़गाहन का मौका नहीं, मतलब पड़गाहन नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ चरण नहीं पड़े या पाद प्रक्षालन नहीं मिल पाया, हमारे चौका था आहार नहीं हुआ, ऐसा भी सीधा नहीं बोल सकते। या भावना भी है तो भावना है घर पे पाद प्रक्षालन हो जाए, अब कैसे होगा पाद प्रक्षालन? पड़गाहन के लिए आएंगे तो ये होगा ना, ऐसे तो घरों में जाते नहीं है सच्चे साधु, ऐसे किसी के घरों में बिना उसके नहीं जाते हैं। किन किन कारणों से जाएंगे किसी के घर पे? आहार के लिए, अत्यंत वैसी स्थिति हो समाधि के जो उनका आना संभव नहीं हो, या फिर चैत्यालय हो। चैत्यालय हो तो दर्शन के निमित्त से किसी गृहस्थ के घर भी जा सकते। इनके अलावा अनिवार्य परिस्थितियाँ, वो भी कैसी स्थितियाँ कि विहार है, कोई स्थान है ही नहीं रुकने का, बहुत लंबा चल चुके हैं, पर वो भी रुकेंगे ना जब, तो मतलब उन्हीं के साथ कोई गृहस्थी नहीं रुक रहा होगा, वो फ्लोर पूरा खाली होगा, वो स्थान पूरा वैसा होगा जहाँ गृहस्थी नहीं रहते हो। वैसे भी होते हैं ना, पूरे पूरे घर खाली कर देते हैं कई बार विहार आदि में ज़रूरत पड़ती है तो गृहस्थी के साथ नहीं रुकते, तो घरों में हाँ अभी आया ही नहीं है, तो इस टाइप से तो होता ही है। और माता जियों को तो विशेष मिलता है क्योंकि आचार्य जी को तो मिल जाता है जहाँ भी मंदिर होता है आसपास। अब आरिका रुकती अलग हैं, साथ में रुकते नहीं हैं, तो उनके लिए फिर वो कोई मकान ही आसपास का जो खाली होता है, नया बना होता है, तो हम लोगों के लिए तो विशेष रूप से वही मिलता है जब संग में होते हैं। खैर, अपने दोष की बात चल रही है। उद्दिष्ट दोष सबसे बड़ा दोष है जिससे बचना चाहिए। फिर होता है अध्यधि दोष, दूसरा अध्यधि, अ आधा ध य और धी। इसमें क्या होता है, अब आपके पास इतनी सी सामग्री है जो भी आप बना रहे, अब साधु को आते देखकर आपने उसमें और मिला दिया है ना, और तो वो भी एक टाइप ऑफ उद्देश्य से हो गया ना, तो जो है उसमें से एडजस्ट करना, आप उस उनके निमित्त से अब उसमें और ऐड ऑन करके और फिर चीज़ें तैयार कर रहे हैं कि मुनिराज आए हैं, शायद इस तरफ आ सकते हैं, कि वहाँ उनको देख करके कोई चीज़ों में वैसे उनके निमित्त से ज़्यादा बढ़ाना। तो इस टाइप का जो ये है वो अध्यधि दोष कहलाता है। अपने लिए बना रहे हैं, पर अब ऐड क्यों कर रहे हैं उसमें? चावल बनाए थे या कुछ सब्जी सुधारी थी, फल बनाए थे, ये मेन कब होता है? जब साधु आए और हमें लग रहा है केला होना चाहिए, ये होना चाहिए, अब वहीं सुधार रहे हैं अपन, वहीं बना रहे हैं। चीज़ हो जाने के बाद कुछ भी अब वहीं अपन और तैयारी कर रहे हैं उनके निमित्त से। तो ये चीज़ कभी भी साधु के सामने, वैसे तो कभी भी कुछ वैसा सुधारना या बनाना कुछ करना ही नहीं चाहिए, पर कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे केला वगैरह आप बहुत पहले से कर दोगे ना तो वो काला पड़ जाता है और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, उनके सामने नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वही तो कह रहे हैं। पड़गाहन करो, बिल्कुल, तो भी फिर आते हैं। कल ही ये बात हुई थी हमारी कि ये उत्तम दाता कहलाता है, और इस टाइप के प्रवृत्ति करने वाले आज भी है, हमने अपनी आंखों से देखे हैं, गुजरात में भी, ईडर में भी, और वैसे भी श्रावक रहे हैं। प्रतिदिन साधु हो या ना हो, खुद शुद्ध भोजन कर रहे हैं तो उस टाइम पे पड़गाहन करेंगे, फिर भीतर आएंगे। आज भी है वैसे श्रावक, और इससे बड़ी बात और इससे बड़ा गुण या महिमा और क्या कह सकते हैं। तो अध्यधि दोष ये है ना, उनके निमित्त से कुछ बाद में तैयारी करना, उनके सामने तैयारी करना, तो ये अध्यधि दोष हो जाएगा। फिर
पूती दोष, तीसरे नंबर का पूती दोष। इसमें ऐसा होता है, दो तरीके से इसमें अर्थ लेना पड़ता है। एक तो प्रासुक चीज़ जो भी है ना, उसमें सचित वस्तु का मिश्रित करना, मिला देना। जैसे आपने ये मर्यादा वाला पानी तैयार किया है 6 घंटे 12 घंटे वाला, अब एट अ टाइम और पानी की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ छना पानी रखा हुआ है, आपने वो उसमें और मिला दिया, है ना। कोई मर्यादा वाली चीज़ें हैं, कोई प्रासुक चीज़ें हैं, उसमें बिना मर्यादा वाली या सचित चीज़ें हैं, वो आपस में मिक्स कर देना, तो वो पूरी चीज़ दूषित हो गई। ऐसा नहीं होता आप गर्म पानी में नॉर्मल पानी डालो तो कोई कहता है वो भी तो उसके साथ मिलके उसकी जितनी मर्यादा वाला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो सचित चीज़ और प्रासुक चीज़ का किसी हड़बड़ी में या किसी ज़रूरत के कारण मिला देना, तो ये पूती दोष है। दूसरे तरीके से भी इस दोष को लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, जैसे आप नया चूल्हा लाए, मिक्सी लाए, बर्तन लाए, कोई भी ऐसी चीज़ लाए, फिर मन में होता है ना, ये मैं सबसे पहले चौके के लिए, साधु के लिए उपयोग करूँगी, फिर मैं अपने यूज़ में लूँगी। तो ये ऐसा एक तरीके से तो लगेगा तो अच्छी भावना है कि हम साधु के लिए यूज़ करेंगे फिर अपने लिए करेंगे, पर आचार्य भगवान इसको दोष कह रहे हैं कि इस तरीके से भी, ऐसा सोच के भी कभी कोई चीज़ें उपयोग नहीं करना चाहिए। हम अपने लिए ज़रूरत थी, हम अपने लिए नई चीज़ लाए हैं, जो हम अपने लिए उपयोग में लेते हैं वही चीज़ फिर उसमें व्यवस्थित रूप से उपयोग में लेंगे। एक तो उद्दिष्ट हो गया कि ये साधु के निमित्त का है, तो उसमें खरीदने में या उसके बनने में या जो भी पाप लगा वो किसके भागीदार, साधु भी बन जाएंगे। या हमने बताया ना, कुल मिला के सब एक ही बिंदु पे आएगा, उद्दिष्ट दोष पे। आप कोई भी सावध्य कार्य कर रहे हैं, आप कोई भी गृहस्थ का कार्य कर रहे हैं, साधु के उद्देश्य से नहीं कर सकते। तो इस रूप से बर्तन लाए, या फिर किसी को विकल्प भी हो सकता है, मम्मा आप कितने दिन से ये लेके आए, आपने तो ये यूज़ ही नहीं किया, बच्चे कह देते हैं ना कभी, फिर आप क्या कहोगे, अभी वो बाद में यूज़ करेंगे। किसी को विकल्प भी हो सकता है नई वस्तुओं को सामने देख करके कि ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातों का आचार्य श्री ध्यान रखते हैं और हमारे लिए उपदेश देते हैं कि एक तो उद्दिष्ट ना हो, साधु को उस पाप का भागी ना बनना पड़े, और गृहस्थ में भी किसी को विकल्प नहीं हो कि नई चीज़ें हैं क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं। तो कोई वस्तु का भी, कोई भाजन, कोई पात्र, कोई वैसे भी साधु के उद्देश्य से नया खरीदा है वैसा नहीं करना चाहिए। चौके के बर्तन अलग, वो उन्हीं के लिए यूज़ होते हैं, बाकी नहीं यूज़ होते हैं। तो कोई कहता है कि घर में तो आलू प्याज बन जाता है, कुछ तरीके का बन जाता है, तो इसलिए हम बर्तन हाँ, देखो उसमें यहाँ ये बात नहीं चल रही, यहाँ है उनके निमित्त से हम कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, वो वाली बात है। ये साधु के लिए हम देंगे फिर हम उपयोग करेंगे। आप वहाँ जो दे रहे हो, अगर आप बर्तन दे रहे हो तो भी वो तो कोई भी साधु आएगा व्यवस्था के लिए, वो हाँ देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप कुछ दान दे के आएंगे उसके बदली का, क्या आपने वो प्रयोग किया है, वो कुछ दान दे के आएंगे। पर अब वो आज तीर्थ स्थानों में वगैरह में तो इस टाइप से व्यवस्थाएं थोड़ी तो कुछ बनानी ही पड़ेगी, पर हम घर में और ऐसे कुछ नया खरीदते हैं तो स्पेशल सिर्फ साधु के उद्देश्य का नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप कह रहे हैं घर में आलू प्याज वगैरह बनता है, हमारा मन होता है उसी कढ़ाई में, उसी चीज़ में क्यों हम शुद्ध भोजन भी बनाएं, तो ये मेरे लिए है, मैं शुद्ध भोजन करूँगी तब मैं इसमें करूँगी। उसमें भी खुद को उद्देश्य करो। साधु को उद्देश्य कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं किया कि ये साधु के लिए इसमें बनेगा, नहीं, मुझे शुद्ध भोजन करना होगा, मेरा व्रत होगा तब मैं इसमें बनाऊँगी। कभी मन होता है ना कि रूटीन वाला नहीं यूज़ करना है हमें, तो फिर लक्ष्य में क्या होना चाहिए, मेरा व्रत है इसलिए मैं इसमें बना, है ना। और आगे जो दोष आ रहा है, सबसे बड़ी समझने वाली बात, स्थापित दोष। ये भी कई बार होता है संघों में भी, और स्थापित दोष में समझने वाली बात है जहाँ
भोजन बनाया है ना, वो बनाने का स्थान है, ये आहार देने का स्थान है आपका, ठीक है। अब क्या होता है, स्थापित दोष में पूरी सामग्री जहाँ बनाई है वो उठा के देने वाले स्थान पर आप नहीं रखना चाहिए। कई बार होता है नीचे ऊपर होता है या अंदर बाहर होता है, तो पूरी की पूरी चीज़ इतनी बड़ी जितना बनाया है सब अलग स्थान पे ला करके स्थापित कर दिया, तो ये दोष के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या दोष, इसमें क्या दोष बताओ। हाँ, ये भी हो जाएगा है ना, और वो पूरा का पूरा लेना या पूरा का पूरा किसी और बर्तन में पलट के भी जा कर के रखना, वैसा नहीं होना चाहिए। ये स्थापित दोष तो कई बार हो जाता है, आचार्य श्री देख लेते हैं, समझ में आ जाता है कि इस टाइप का किया है, वो तुरंत निकल जाते हैं, वो उस चौके में कभी भी आहार नहीं करते हैं और नहीं करेंगे सच्चे साधु, क्योंकि ये दोष के अंतर्गत है। एक तो जो पूरा ट्रांसफ़र करने में मेहनत, उसमें जीवों का घात आदि ये भी हो सकता है, और दूसरा जो मेन होता है कि आपने पूरा क्यों वहाँ रख दिया, पूरा खाली क्यों कर दिया। अब करने वाले आप है, बनाने वाले ये है, तो आपस में भी कुछ विकल्प हो सकता है ना, इस रूप से कि आपने कैसे सब उठा करके वहाँ रख दिया, ऐसे कैसे कर दिया। सब उठा के रखना कभी भी ये उचित नहीं है। थाली वगैरह जहाँ पूरा बनाए ना, वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल के आहार देने वाले स्थान पर आकर देना चाहिए। पूरा उठा करके उनके सामने भी नहीं लाना चाहिए कभी भी। पूरी कढ़ाई लेके आ गए, इसमें मीठा रखा है तो पूरा लेकर के आ गए, नहीं, पूरा सामान कभी नहीं लाना है ना, थोड़ा सा उस स्थान से निकाल करके लेके आना चाहिए। तो ये स्थापित दोष से जगह वगैरह कम होती है तो ऐसा कुछ करते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे वाला होता है, वो मालारोहण दोष कहलाता है, नहीं अलाउड है। आपने ऊपर बनाया और आप आहार नीचे करा रहे हैं, तो ये मालारोहण दोष। और कुछ भी, हाँ, इतना ज़्यादा नहीं गैप होना, थोड़ा बहुत प्रकाश या जगह के वजह से करना पड़े तो जुड़ी हुई रूम होती है तो वो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर। वो आपके पास इतनी स्पेस हो अगर चौके में ही तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर हाँ, फ्लोर बदल जाएगा वो बिल्कुल नहीं चलेगा। कई बार तो ऊपर बना है, नीचे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके नीचे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही दोष है। स्थापित तो हो ही गया, उससे भी बढ़कर मालारोहण दोष। और उस टाइम भी कुछ चढ़ के लेके आना पड़ रहा है, अब फटाफट ऊपर उधर जा रहे लेके आ रहे, वो चीज़ दोष के अंतर्गत आ जाता है। एक तो हड़बड़ी, गिरने का डर, और चीज़ें ऊपर नीचे करना तो नहीं, जहाँ बनाया है वहीं के आसपास उचित स्थान में शांति से, क्योंकि उस समय तो ऐसे इतने घबरा जाते हैं, तो और ऊपर नीचे करें तो एक आध को कुछ हो ही जाए है ना। तो ये सब सोचकर ही गुरुओं ने पूरी विधि बनाई है, वो मालारोहण दोष हो जाता है। और इसके अंतर्गत होती है, और वो जो भाव दशा होती है ना, मेरे यहाँ नहीं आए, इनके यहाँ दो चले गए, इनके यहाँ इतने हो गए, तो मैं क्या करूँ, मैंने बनाया है, मुझे मन है चलाने का, तो अब क्या करोगे। तो कोई बिल्कुल बाजू के घर में है तो आप अपनी भी थाली ले जाओ, सब ले जा सकते हो। पर कोई उधर वाले घर में है, थोड़ा दूर है, तो आप फल वाली चीज़ें या मेवे की चीज़ें वैसे ले जाओ। इसलिए ये ज्ञान होना ज़रूरी है कि कहाँ तक क्या चीज़ चल सकती है। इसलिए कभी बड़े संघों में यहाँ आचार्य भगवान को बुलाना चाहिए था आपको, तो ये सब चीज़ें इनको तो सही समझ में आ जाती सब अपने आप। वहाँ तो प्रैक्टिकल सब खुद ही समझ में आ जाता है। और अनिशार्थ दोष करके भी एक दोष होता है, आज इतना लेते हैं, फिर और दोष और अंतराय कल समझेंगे अपन। अनिशार्थ, जो आप दे रहे, अनिश मतलब ईश यानी स्वामी है ना, अनिश यानी उसके स्वामी का पता नहीं है। आप जो वस्तु दे रहे हो वो किसकी है, मेरी तो है नहीं,
ठीक है। अब उसका स्वामी कौन है, किसकी है, क्या है, वो कुछ पता नहीं है और आप दे रहे हैं, तो ये दोष के अंतर्गत आता है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जब आप कोई चीज़ अपनी है तो अपनी दो, अपनी नहीं है आप किसी के चौके में भी दे रहे हैं, है ना, तो उसको पूछ कर देना चाहिए, मैं ये दूं या मैं क्या दूं, आप बताइए। बिना पूछे आप ऐसे ही सीधा उठाते हैं, ऐसे ही देते हैं, वो दोष भी है। और अब आपको पता ही नहीं कौन लाया है, कैसी चीज़ है, क्या है, उसके स्वामी का भी पता नहीं है, उस वस्तु क्या चीज़ है नहीं समझ में आती है ना। तो ये विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक किसका है, क्या है, मैं उसकी आज्ञा से और समझ के दे रही हूँ। और देना तो है ही, मुझे लेना तो पड़ेगा ही, चाहे आपको लेना हो कि नहीं लेना हो। ये दिल्ली में ज़्यादा चलता है जी, तो इसलिए अनिशार्थ, ना स्वामी का पता है, ना क्या बनाया है पता है, किस रूप से कुछ पता नहीं है और आप सीधा दे रहे हैं, तो ये अनिशार्थ दोष हो जाता है। तो कुछ दोष हमने आज समझे, टोटल 16 दोष होते हैं, उद्गम दोष, जो ये सब श्रावक के निमित्त से लगते हैं। और अंतराय कितनी होती है, कितने तरह से, 32 है ना, 32 तरह से अंतराय, तो वो भी कल समझेंगे, क्योंकि वो ज्ञान होगा तो किन चीज़ों की सावधानी रखना ये हमें पता चलेगा। तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं और कल इस विषय पर अपन चर्चा की, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पर बीच में फिर है ना कोई वैसी चीजें हो या वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे दीवार है, दीवार तो होगी, दीवार का तुम्हारे घर में लग जाएगा चिंता। दीवार की दिक्कत नहीं है, पर मान लो ऐसे रूम से होकर के जाना पड़ रहा है, बेड रखा है, सोफा रखा है, कोई छू जाए वैसा हो जाए, या फिर लेटरिन बाथरूम है वहीं से होकर के जाना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा वैसा कि बीच के गैप में क्या चीज़ें आ रही है स्थान में, वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, बाकी तो हो सकता। कुछ प्रश्न आए हैं और जानना ज़रूरी भी है। एक तो प्रकाश शुद्धि को लेकर समझ लें हम कि चौके का स्थान है, वहाँ कोई कृत्रिम लाइट आदि नहीं होना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, जिस रास्ते से गुज़र के या सीढ़ियों पर होकर के उस चौके तक पहुँचना है, तो वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। वहाँ अंधेरा होगा तो साधु लौट जाएंगे, तो वहाँ आप लाइट चालू कर सकते, नहीं तो फिर दीपक आप कुछ सीढ़ियों के गैप में दीपक आदि रख ले, या फिर नॉर्मल लाइट भी चालू हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चौके के स्थान में नहीं होना, पर चौके के बाहर का स्थान है, सीढ़ियों का स्थान है, तो वहाँ अंधेरा नहीं होना, अंधेरे से गुज़रकर चौके तक नहीं पहुँचा जाता है, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ जिज्ञासाएँ रहती हैं कि हम चौके में कौन सी चीज़ें, कुछ डाउट रहता है क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात समझ लें हम, एक होता है नींबू का सत्व, जो हम टाटरी कहते हैं, वो अभक्ष चीज़ है, बाज़ार का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध रूप से तैयार करने का भी तरीका है, सीधी बात है, नींबू का रस आप एक बर्तन में, एक कटोरी जैसे में और ढक के धूप में सुखाते हैं, तो फिर वो वैसे नींबू का सत्व का रूप ले लेता है। इतना कुछ कर पाओ, ठीक नहीं कर पाओ तो बाज़ार का नींबू का सत्व अभक्ष है, वो प्रयोग नहीं करें। दूसरा, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन चला है, मुरमुरे और पोहे वगैरह यूज़ होता है, बहुत अच्छी बात नहीं है इनका प्रयोग करना, और सीधा बाज़ार का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। व्रती श्रावक भी बाज़ार के मुरमुरे और पोहे नहीं लेता है। अब आजकल सोले के आने लगे हैं कि सोले के कपड़े में और अलग से तैयार किया जाता है, ऐसे कुछ सूदी श्रावक तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ उपलब्ध हो जाए और व्रती श्रावक ले, वहाँ तक तो ठीक है, साधु भी लेते हो तो वैसे पूर्ण सोले का हो, वो देख ले। बाकी ये सब स्वाद की चीज़ें हैं, अनिवार्य चीज़ें चौके में नहीं हैं। कई की ऐसी भी मान्यता है कि वो जूठन तो हो ही, मतलब एक उसमें एक बार धोया है, नमी आ गई है, तो इसलिए ये बहुत श्रेयस्कर चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। पॉपकॉर्न आदि बात अलग है, वो धान्य ही होता है जिसे फिर फोड़ा जाता है, तो वो यूज़ करने में इतना दिक्कत नहीं, बाकी चीज़ों से बचना चाहिए।
दूसरा काला नमक। काला नमक यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते? कई लोग एकदम कहते नहीं 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 नहीं, चौके में तो नहीं हो सकता। समझो, काला नमक पत्थर ही है, बस वो सीधा पत्थर प्राप्त हुआ हो शुद्ध रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए, स्वाद के लिए तो नहीं कहेंगे, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। तो जो बाज़ार में चमक वाला पत्थर होता है, पॉलिश्ड होता है, वो अशुद्ध है, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। सीधा वैसा पत्थर आता है जो देख के ही समझ में आता है, जो बिना चमक वाला होता है, वो आप कूट के पीस के जैसे नॉर्मल नमक यूज़ करते उस रूप से यूज़ कर सकते। सही परख हो और ज़रूरत हो उस हिसाब से विवेक से करें। दूसरा होता है हिंगड़ा। हिंगड़ा अच्छी चीज़ है उपयोग करने के लिए। हिंगड़ा पौधे से ही प्राप्त होता है और वो उसका दूध होता है, तो अभक्ष वाली तो बात ही नहीं है। पर बाज़ार का जो सीधा पाउडर होता है वो यूज़ नहीं करना। उसमें भी कड़क आता है, थोड़ा एकदम पत्थर टाइप शाइनिंग वाला और कड़क, वो भी अभक्ष है। शुद्ध हिंगड़ा होता है क्योंकि वो दूध ही होता है और वो सूखता है, तो उसमें एक मुलायमपना होता है, एक सॉफ्ट होता है थोड़ा सा वो हिंगड़ा, और हाथ से एकदम दब जाएगा, चूरा हो जाएगा। ये पहचान है शुद्ध हिंगड़े की। प्योर शुद्ध हिंगड़ा लेने में मुलायम होगा, दब जाएगा, चूरा हो जाएगा। वैसा हिंगड़ा आप पीस करके या थोड़ी मात्रा में जैसे भी चाहे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, सोडा, इनो, बेकिंग पाउडर, ये सब पदार्थ चौके में उपयोग नहीं ही होते। रही बात सोडे की, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, साइंस से देखें तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वैसे जो सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक शुद्ध केमिकल मतलब चीज़ों से बना हुआ एक मृदु क्षार है, एक मीठा सोडा है। तो उसको एक प्रमाण में और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इसी का ऑप्शन भी आता है पापड़ खार, जिसे हम कहते हैं खार। तो खार बनाने का भी तरीका होता है, कच्चे केले होते हैं ना, उसमें एक अपने आप में एक क्षार और एक खारापन होता है। कच्चे केले का जो गूंचा होता है जुड़ा हुआ, उसके ऊपर का जो भाग होता है जिससे केले जुड़े रहते हैं, कच्चे केले ऊपर का भाग, उसको कट करके वो सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जलाया जाता है, जलाने के बाद वो वैसा थोड़ा हो जाता है काला टाइप, फिर उसकी राख बन जाती है। वो राख ही खार कहलाती है। लचका बनाना किसी चीज़ में खार, जैसे खिच्चू या कोई ठंड के दिनों में भी जो बनता है ना, इस टाइप की चीज़ें, तो उसमें यूज़ होता है। कई स्थानों पर इस टाइप से श्रावक शुद्ध खार उपलब्ध भी कराते हैं। नीरस भोजन होता है, बिना नमक का भोजन होता है, उसमें भी ये खार यूज़ होके भोजन अच्छे से बन जाता है। तो ये, और एक जवा खार आता है वाइट कलर का, कोई भी किराने की दुकान में मिलता है, वो भी सही प्रमाण में, अगर किसी को नमक की कमी है और नमक उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसे साधकों के लिए भी ये उपयोग करके आप चीज़ें तैयार करके दे सकते हैं। तो और कुछ भी जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। बाकी प्राय करके इन चीज़ों का एक विकल्प होता है, तो उन चीज़ों को हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया और शुद्धि से हम अपने जीवन में विशुद्धि बढ़ाएं।